प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? पीडब्ल्यू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 1 हिंदी का पाठ 15 चंद्र बिंदु का प्रयोग होने वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो सभी बच्चे इस मजेदार कक्षा के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों, सबसे पहले आप इन चित्र को देखिए और इन चित्रों के नामों को पढ़िए। इन चित्रों के जो नाम है उन वर्णों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आप सब भी मेरे संग संग इसको दोहराइए और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को मिलकर पढ़ना सीखिए। म अ क्या बना? माँ। आँख क्या बन गया बच्चों? आँख। गाँव क्या बन गया? गाँव। यानी चंद्र बिंदु का जो उच्चारण होता है वो करके उसका जो है आवाज आती है। तो बच्चों, अब ये हमारे दोस्त हैं जो हमें चंद्र बिंदु वाले शब्दों को मिलकर पढ़ना सिखाएंगे। आ और चंद्र बिंदु आ, व ला तो क्या बन गया? आंवला। ता जमा ला ली या और चंद्र बिंदु या बन गया तालियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम चंद्र बिंदु के शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप भी बोल बोल कर मेरे साथ शब्दों को पढ़िए। चा आ चंद्र बिंदु द क्या बना? चांद। कैसे आवाज आती है? नाक से आवाज आती है ना? इस तरीके का हम उच्चारण चंद्र बिंदु का करते हैं। पा आ और चंद्र बिंदु और चा 5। मा जमा ऊ चंद्र बिंदु छा मूछ। मा जमा आ चंद्र बिंदु गा मांग। दा जमा आ चंद्र बिंदु ता दांत। चा जमा आ चंद्र बिंदु चांद। दा जमा ई दी चांदी। ऊंट ऊंट। सा जमा ऊ रा जमा ई बांसुरी। चूड़ियां तो हमने क्या किया? यहाँ पर कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ा। बच्चों, अब हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों को मिलाकर एक गीत पढ़ेंगे। आप भी मेरे संग संग गीत को दोहराइए। गीत का शीर्षक है भंवरा। शुरू करते हैं। भंवरा आया, भंवरा आया, आंगन में एक भंवरा आया। यहाँ वहाँ वो लगा घूमने, जहाँ तहाँ वो लगा बैठने, उड़कर बैठा कांच पर, फिर बांस और बांसुरी पर। भंवरा आया, भंवरा आया, आंगन में एक भंवरा आया। करते करते बज गए 5, भंवरे ने लिया यह जांच। धीरे धीरे गांव के पार पहुंचा अपने घर के पास। भंवरा आया, भंवरा आया, आंगन में एक भंवरा आया। तो बच्चों, इसी तरीके से इस गीत का आप बार बार बोल बोल कर अभ्यास कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों, हम चंद्र बिंदु वाले वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे, जिस आलेख का शीर्षक है चांदनी की खुशी। तो आप भी मेरे संग संग दोहराइए। चांदनी चांदनी ने मां से भोजन भोजन
मांगा मांगा। साबा सब चांदी की थाली में खूब सारी मिठाइयाँ खाने लगे। चांदनी खुशी से तालियां बजाने लगी। वह हाथों में चूड़ियां पहन कर नाचने लगी। वह बाग में जाकर चिड़ियां और गिलहरियां भगाने लगी। तो बच्चों इस आलेख का जो है अब बार बार अभ्यास करके चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ना सीख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपने ज्ञान की पोटली खोलिए क्योंकि अब हमारे प्रश्न उत्तर का समय आ गया है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, चित्रों को पहचान कर सही नाम वाले शब्दों में हमें रंग भरना है। तो यह क्या है? हाथी। ये हाथी की सूंड। तो देखते हैं सूंड कहाँ लिखा है। ये क्या लिखा है? सुंड नहीं, सूंद नहीं। ये क्या लिखा है? बिल्कुल सही, सा उ सू चंद्र बिंदु न ड, सूंड। तो हम इसमें रंग भर देंगे। अब यह है दूसरा किसका चित्र है? अंगूठी। तो ये क्या लिखा है? आना अंगूठी, अंगूठी नहीं, अंगूठी नहीं, अंगूठी। तो बिल्कुल सही लिखा है। यहां पर हम इसमें रंग भर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि हमें चित्रों को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो माँ ने बहुत सारी डैश खरीदी। यहाँ पर चित्र किसका है? मूंगफली का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मूंग, है ना? मूंग। चंद्र बिंदु की आवाज आ रही है? फली। तो माँ ने बहुत सारी मूंगफली खरीदी। फूल पर डैश मंडरा रहा है। ये कौन है? भंवरा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? फूल पर भंवरा, है ना? तो चंद्र बिंदु आएगा। भंवरा मंडरा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, है ना? चित्रों को पहचान कर उचित वर्ण पर चंद्र बिंदु लगानी है। तो यह किसका चित्र है? गेहूं। तो हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया। ये किसका चित्र है? सांप। तो हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया, बन गया सांप। तो बच्चों कैसा लगा आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग सीखकर? हमने आज चंद्र बिंदु वाले शब्दों को सीखा, उसके गीतों को सीखा, उसके हमने आलेख पढ़ा, हमने वाक्य पढ़े और अभ्यास किया। मुझे लगता है आपको चंद्र बिंदु वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।